लेकिन फिर वो बाहर आके उन्होंने बोला, निशिकांत दुबे ने बोला कि मैं तो जो बोल रहा हूँ ये तो किताब में लिखा है और किताब पब्लिश्ड भी है। इसमें तो कुछ किताबें कांग्रेस सरकार ने बैन की भारत के अंदर, लेकिन वो बैन के बावजूद प्रकाशित तो हुई, तो पब्लिक में तो है, तो मैं तो वो उस किताब से बोल रहा हूं। राहुल गांधी अनपब्लिश्ड सोर्स से बोलना चाह रहे हैं, अंतर ये है। तो वो अपनी बात को ऐसे ही डिफेंड। सर मुझे पहले बताइए, आपको क्या लगता है राहुल, जैसे एक बात क्लियर है, राहुल गांधी जिद्दी है। ये राहुल गांधी को जानने वाले जिस भी आदमी से मैंने पूछा वो यही कहता है कि उनके एक बार इस आदमी के मन में जो आ गया, फिर आप बड़ा मुश्किल है उनका माइंड चेंज कर पाना। लेकिन जैसे ये इश्यूज हैं, आदमी 2-4 सलाहकारों से तो बात करता ही है ना कि भाई ये मामला कहां तक ले जाना है, कल फिर यही करना है क्या, अब इसको इसी को मुद्दा बना लें क्या, या आपको लगता है कि ये राहुल गांधी की मन वो खुद ही तय करते हैं? नहीं, राहुल गांधी, मुझे नहीं लगता अभी तक जिस तरीके के इशू आए हैं कि राहुल गांधी कुछ निर्णय लेते हैं। अच्छा, राहुल गांधी के दिमाग में बिठा दिया जाता है। जैसे आप बोले जिद्दी हैं, तो उनके जो सलाहकार टोली है उनको पता है कि इस आदमी को ये चीज़ ब्रीफ कर दो, उसके बाद इसको छोड़ दो तो ये रॉकेट की तरह उड़ेगा। तो इसलिए उनके दिमाग में चीज़ ब्रीफ डाल दिया गया और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, वो पूरे पार्लियामेंट में रॉकेट की तरह उड़ रहे। अब उनको ये नहीं पता कि इससे हमें कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, हमारी पार्टी को कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। फ़ायदा हो रहा है उनको इससे? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। देखिए, ये आकलन करना जिस दिन राहुल गांधी शुरू कर देंगे, उस दिन ना तो वो मिमिक्री का वीडियो बनाएंगे, ना बिट्टू के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और ना पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे उदाहरण रखेंगे जिसके बारे में उनको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर इनको हम नहीं बोल सकते। कोई फायदा हुआ है इनको ये सब करके, आपको लगता है? प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर की छवि पर फिर कोई दाग लगा पाए? ये कोशिश तो वही थी ना। नहीं, देखिए क्या है, ये तो काजल लेके घूमते हैं और काजल लेके घूमते हैं कि हमको इस बार तो निश्चित दाग लगा देना है, लेकिन फिर अपनी डिब्बी लेके वापस आ जाते हैं। तो ये लगातार आप देखिए कि 2014 से ये काजल की डिब्बी लिए घूम रहे, लेकिन एक भी दाग अभी तक नहीं लगा पाए। अब जिसका आपने एपस्टीम का बात किया, यही यूपीए गवर्नमेंट के समय पर कांग्रेस के सांसद और मंत्री सबके सामने ये तुर्रा मारा करते थे कि भाई प्रधानमंत्री गरिमामय पद होता है, इसलिए मनमोहन सिंह जी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो जब आप पहले ये बताते हैं कि गरिमामय पद है, तो क्या आज वो गरिमामय पद खत्म हो चुका है क्या? देखिए, दोनों में दो तरह की परिभाषाएं नहीं हो सकती कि आप सत्ता में रहिए तो प्रधानमंत्री का पद गरिमामय है, और जब आप विपक्ष में रहेंगे तो प्रधानमंत्री का पद गरिमामय नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए कि प्रधानमंत्री का पद, चाहे मनमोहन सिंह जी बैठे हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी बैठे हो, वो गरिमा सत्ता और विपक्ष तो सर जमाना चला गया। शुक्ला जी से कभी असहमत नहीं होता, लेकिन अभी हो जाता हूँ। प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे तो क्या राहुल जी ने उनकी गरिमा रखी थी? सही बात है, क्या रखी थी? नहीं रखी थी। तो वहां पर एक निरंतरता है उनमें, थोड़ा माफी हो जाता है, कंटिन्यूटी। हाँ, कंटिन्यूटी। हाँ, अध्यादेश फाड़ दिया। हाँ, दूसरा मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा कि कई दफे मेरे कई मित्र लोग कहते हैं, जर्नलिस्ट भी कहते हैं कि जी राहुल गांधी जी के पास की जो कोटरी है, मैं तो ये कहता हूं कि हम तो ये जानते हैं ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। कौन डिसीजन लेता है? मेरे सहयोगी कौन होंगे, मेरे सलाहकार कौन होंगे, प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है, इसका निर्णय प्रधानमंत्री लेते हैं। तो ये कह देना कि जी उनके सहयोगी ऐसा कर देते, मुझे लगता है कि राहुल गांधी उसमें कंफर्ट जोन में होते हैं, वो इसी प्रकार के लोगों के से घिरे होते हैं जो वो वही करते हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं और जो उनको सूट करता है, जो उनको कंड्यूसिव लगता है। और इसीलिए स्थिति ये है, स्थिति इसलिए ये आज हो गई है कांग्रेस पार्टी की, इसलिए नहीं होगी कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में कोई दिक्कत है या कांग्रेस पार्टी की कोश रचना में दिक्कत ये है कि नेतृत्व कौन कर रहा है, और उस नेतृत्व से जो नीचे कांग्रेस का रैंक एंड फाइल है, वो उसके पास क्या उसका इमेज जा रहा है। मैंने एक बार कांग्रेस के एक प्रवक्ता मेरे मित्र हैं, उनसे मैंने पूछा कि भैया ऐसा है, तुम लोग जाके संगठन पे काम क्यों नहीं करते हो? संगठन पे काम करो। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मेरे साथ ही पढ़ाते हैं, लेकिन संगठन पे काम नहीं है, लोगों तक बात पहुंचे। ये सोच रहे कांग्रेस की बड़ी डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी हवा में फायर करने से। और जहां तक शुक्ला जी ने कहा ना काजल लेके घूम रहे हैं, ये काजल है इनके पास। दरअसल ये प्रधानमंत्री पर काजल लगा भी देते हैं, उसे नजर दूर हो जाता है, उसे उनका प्रधानमंत्री पर जो नजर लगाने की कोशिश करती है, ये नजर बट्टू बन जाता है। क्या बताओ, देखिए सारा हर विपक्ष एजिटेशनल होता है और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये कांग्रेस भी ये कोशिश करती है, तो कोई खराबी नहीं है। आप हर मुद्दे में कोई कमी निकालो, आपका काम है, करो। राहुल गांधी का प्रॉब्लम ये है, किसी सीनियर जर्नलिस्ट ने एक बार एक कॉलम में लिखा भी था कि अगर मुद्दा बहुत बड़ा और गंभीर भी हो, राहुल उसको जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं उसकी गंभीरता कम हो जाती है। एक बार संसद में आंख मारा था ना उन्होंने गंभीर मुद्दे पे, बहुत सारे ऐसे
राहुल गांधी का आचरण ऐसा, जैसे ये गद्दार कह देना या जो जैसे वो कल पार्लियामेंट में कर रहे थे, ये एमेचरिश बॉयिश लगता है। ये कोई एनएसयूआई का नेता करे तो समझ में आता है। आप एनएसयूआई के लीडर नहीं हो, आप कांग्रेस पार्टी के लीडर हो। प्रॉब्लम वहां है। सोशल मीडिया के ट्रोलर की तरह अगर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो अगर बिहेव करे तो अपने आप में विचित्र बात होती है। आज सौरभ एक आर्मी के व्यक्ति बता रहे थे कि लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह हुआ करते थे। 1967 में नाथुला में उनके जो सुपीरियर कमांडर थे या पॉलिटिकल हियरार्की जो थी, टॉप लेवल से उनको आदेश दिया गया था कि चाइना के साथ इंगेज ना हो। उन्होंने उस आदेश की अवहेलना की और चाइना को जो सबक सिखाना था उस समय उन्होंने सिखाया उस ग्रुप को। लेजेंड है वो। दूसरा 1971 में उस समय भी पॉलिटिकल हियरार्की जो थी उन्होंने परमिशन नहीं दिया था कि आप मेघना रिवर क्रॉस करें, लेकिन उनको लगा कि ये ज़रूरी है हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से, उन्होंने क्रॉस किया, जिसका फ़ायदा बाद में आपको मिला कि बांग्लादेश को आपने अलग कर दिया और इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी थी अपने कैरियर के तौर पे। तो एक तरफ ऐसे उदाहरण है, दूसरी तरफ ये आर्मी चीफ हैं जिनको इस बात पे खराब लग गया कि उनको कहा गया कि जो भी आपको उचित लगे करें, और जो समय लगने का वक्त है, ऐसा तो नहीं होना है कि आपको पिज्ज़ा ऑर्डर करना है वहाँ पे। जैसे अगर आपका कमांड आया तो फिर यहाँ पर सौरभ पूरे डिजाइन को देखें तो आपको सीसीएस के लोगों से बात करनी होती है, फिर चाइना में आप अपने एम्बेसडर को बताएंगे, फिर चाइनीज काउंटर पार्ट से पूछेंगे क्या ये आपका डिजाइन है या गलती से किसी एक व्यक्ति ने कर दिया। और वो किया ही क्या होगा, तभी उनके जनरल का फोन तभी आया। रुका भी। मान लीजिए किसी एक ने गलती से अगर कर दिया हो तो उसको आप इस रूप में वॉर के तौर पर एस्केलेट नहीं कर सकते। क्या जनरल नरवणे से कुछ नाराजगी भी है? जैसे जनरल नरवणे के हिसाब से देखें तो मैं उनके ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, मुझे पता भी नहीं कि उनकी अपनी क्या इच्छा है, लेकिन एक जनरल टेंडेंसी डेवलप हो गई है कि पोस्ट रिटायरमेंट को लेकर सब लोगों को ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो समझा जा सकता है कि क्या पता, अदरवाइज इस तरह की चीजें कौन आर्मी चीफ लिखता है? नहीं, मैं सीरियस मतलब सीधे पूछ रहा हूँ, गवर्नमेंट में नाराजगी है क्या उनको लेके? गवर्नमेंट में नाराजगी इस तरह की चीज लिखने के बाद कैसे अच्छा लगेगा? अगर इस तरह की चीज अगर आप लिख रहे हो आर्मी की किताबों पर तो परमिशन अभी तक वो भी नहीं मिला, गो हेड भी नहीं मिला। हाँ, मतलब इस तरह की चीजें आर्मी के बारे में कौन लिखता है? खैर एनीवे, वो एक एंटायरली अलग सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो अभी चल रहा है पार्लियामेंट में, अभी खत्म नहीं हुआ है ये।